डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आंसू के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यानों में हमने जयशंकर प्रसाद की अन्य कविताओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया था, जैसे कि बीती विवाहवरी जागरी। आज जिस कविता का अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे उसका शीर्षक है आंसू, और कविता का शीर्षक ही संकेतित करता है कि इस कविता में वेदना का, दुख का, विषाद का, करुणा का चित्रण महाकवि जयशंकर प्रसाद ने किया है। यह कविता अश्रु की कविता है, यह कविता दुख की कविता है। हमने पिछले व्याख्यानों में निवेदन किया कि कुछ समीक्षक मानते हैं कि कविता का जन्म ही वेदना से होता है। जब सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इन पंक्तियों में कवि पंत इसी तथ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं कि कविता का उद्भव वेदना से होता है, करुणा से होता है। कुछ समीक्षक यह मानते हैं कि संसार का जो आदि काव्य है वह भी करुणा से ही उत्पन्न हुआ। आदि कवि वाल्मीकि ने जब मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम का श्लोक सृजित किया, तो वहां भी करुणा का आधार था। वेदना के कारण, दुख के कारण, सहानुभूति के कारण इस श्लोक का प्रस्फुटन हुआ, इस श्लोक का उद्भव हुआ। तो कुछ समीक्षकों का, विद्वानों का यह मानना है कि कविता वेदना से ही उद्भूत होती है, और यही बात अंग्रेजी के रोमांटिक कवि शेली ने इन पंक्तियों में प्रस्तुत की है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, अर्थात हमारे मधुरतम गीत वे होते हैं जो सर्वाधिक करुणा, वेदना से संपृक्त होते हैं। तो कविवर पंत, अंग्रेजी की कवि शेली, सबका यह मानना है कि कविता का उद्भव करुणा से होता है, दुख से होता है। इस कविता का हम वाचन करते हैं और पुनः फिर इस पर हम भावार्थ और विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। आंसू कविता और कविता का पहला अवतरण। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से हैं कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। इस तरह की पंक्तियां तुक योजना है। रागिनी बजती, वेदना असीम गरजती, यह तुक की योजना है, अर्थात राइम स्कीम है। लहर की घातें, विस्मृत बीती बातें, और कविता में संगीतात्मकता है, म्यूजिकल क्वालिटी है। इसका अनुभव, इसका एहसास हम कर रहे हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद इस कविता में
आंसू शीर्षक कविता में बताते हैं। इस कविता की एक विशेषता और है कि वेदना से संपृक्त तो यह कविता है ही, साथ साथ यह कविता में आत्म कथात्मकता के तत्व हैं, अर्थात ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है इस कविता में। महाकवि जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा का वर्णन कवि प्रसाद ने इसमें किया है। तो इसमें आत्मकथात्मकता की शैली है, ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल है इस कविता में। कवि लिखते हैं, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इसमें इस अन्य तथ्य को हम प्रस्तुत करना चाहेंगे कि कुछ कविताएं सब्जेक्टिव होती हैं और कुछ कविताएं ऑब्जेक्टिव होती हैं। सब्जेक्टिव अर्थात जिसमें कवि अपनी भावनाओं, अपने बारे में, अपने व्यक्तिगत अनुभव को संप्रेषित करता है, तो वह सब्जेक्टिव कविता कहलाती है। और कुछ कविताएं ऑब्जेक्टिव होती हैं जिसमें कवि तटस्थ होकर के अन्य विचारों को, अन्य तथ्यों को, बाहरी संसार का वर्णन और विवरण प्रस्तुत करता है, तो वे कविताएं ऑब्जेक्टिव कविताएं कही जाती हैं। यह जो कविता है आंसू शीर्षक की कविता, यह सब्जेक्टिव कविता है, आत्मकथात्मक कविता है, क्योंकि इसमें कवि की जो आंतरिक भावनाएं हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो आप बीती है, उनकी जो संस्मरण है, उनका जो अतीत है, उसका वर्णन कवि ने इसमें किया है फ्लैश बैक टेक्निक के माध्यम से। पुरानी बातों को, विस्मृत बातों को, अतीत की बातों को याद करते हुए कवि प्रसाद जी ने इसमें तथ्य प्रस्तुत किए हैं। तो यह कविता सब्जेक्टिव कविता है, वैयक्तिक कविता है, व्यक्तिगत कविता है, इंडिविजुअल की कविता है। तो कविता का वाचन देखें। पहला उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। कवि प्रसाद कहते हैं कि मेरा यह जो हृदय है वह करुणा से विगलित है, अर्थात वेदना से संपृक्त है, दुख से भरा हुआ है। करुणा कलित कवर्ण कैवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, वैयक्तिक कविता है, इंडिविजुअलिटी की कविता है, सब्जेक्टिव कविता है। इस करुणा कलित हृदय में कवि का हृदय करुणा से कलित है, करुणा से विगलित है, वेदना विदग्ध है, दुख से पूरित है, दुख से पूर्ण है। जब अंग्रेजी के कवि ने लिखा when the heart is full the tongue is mute, जब हमारा हृदय दुख से भरा होता है तो हमारी वाणी मूक हो जाती है। इस कविता में भी उसी का निदर्शन हम देखते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। कवि प्रसाद कहते हैं कि मेरा यह जो हृदय है वह करुणा से विदग्ध है, दुख से पूरित है, और उसमें व्याकुल रागिनी झंकृत हो रही है, राग रागिनी। इस करुणा से विदग्ध, इस वेदना से विदग्ध हृदय जो दुख से भरा हुआ है, उसमें विकल संगीत उत्पन्न हो रहा है, विकल रागिनी बज रही है, व्याकुल बेचैन विकल रागिनी का ध्वनन हो रहा है, रागिनी ध्वनित हो रही है। तो इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। और कवि प्रसाद कहते हैं कि स्वरों में असीम वेदना गरज रही है, जैसे सागर की लहरें गर्जना करती हैं, उस प्रकार से कवि का हृदय जो करुणा से विगलित है, वेदना विदग्ध है, उसमें सागर की लहरों की तरह दुख की गर्जना हो रही है, दुख से पूर्ण कवि का हृदय है। तो यह कविता दुख को संप्रेषित करने वाली कविता है। जब
छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा ने लिखा मैं नीर भरी दुख की बदली, वहां भी कवित्री महादेवी वेदना का गान कर रही हैं और यहाँ कवि प्रसाद उसी वेदना का चित्रण कर रहे हैं। आज इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।